हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज है गणपति स्थापना और आज चौथ है, कल तीज था। तो आज जो है सो एक दिन लेट हो गई, सॉरी, मैं वीडियो ब्लॉग डालने के लिए। तो सबसे पहले घर की साफ़ सफाई 2 दिन 3 दिन से चल रही थी, सब कुछ मैंने कर लिया है। और करके आज पूरा ही विधि बताऊंगी कि किस तरीके से गणपति स्थापना किया जाता है, बहुत ईजी या बहुत ही सरल तरीके से। तो सबसे पहले आप पंडाल ये लगा लीजिए घर के अंदर, अगर बिठाना है गणपति को तो आपके। तो सबसे पहले साफ़ सफाई घर का पूरा धोना, साफ़ करना, सब कुछ करके और मैं एकदम नीट एंड क्लीन घर कर ली हूँ। थोड़ा सा डेकोरेशन मैंने किया है रात को ही, और डेकोरेशन में मैंने ऐसे ही पेपर ले आ करके टेबल पे चिपका दिया, चिपका करके और रेडी करके अब मैं निकल पड़ती हूँ। देखिए गाइस, जाने गणपति लेने के लिए सब कुछ डेकोरेशन टेबल पे कर दिया मैंने, अबरी अबरी लगा करके फूल माला किस तरीके से सब कुछ डेकोरेशन किया। आप लोग वीडियो ब्लॉग को पूरा ही देखिएगा। करके मैं निकल पड़ती हूँ गणपति लाने के लिए, क्योंकि गणपति हम 2 लोग को जाना पड़ता है। गणपति जो है सो ले करके 10 जगह रखना नहीं पड़ता है। गणपति को उठाइए जहाँ से लीजिए वहीं पर लेकर के आकर के गणपति और आराम से। तो गणपति को पूरा हमने बुक करवा लिया है, बुक करके रख लिया है। इधर हमने खरीद लिया है केला का खंभा, थोड़ा छोटे छोटे यहाँ पे मिल जाते हैं, मौसी लोग बेचती हैं। और दूब, क्योंकि दूब जो है सो चढ़ाते हैं, दुर्बा बोला जाता है यहाँ महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में मैं रहती हूँ, तो दुर्बा और केला का खंभा ले लिया हमने। सबसे पहले छोटे आइटम पूजा का सामान, फल फूल सब कुछ ले लेंगे। इसके बाद गणपति को बुक करके गणपति का पैसा वैसा दे करके इसके बाद गणपति जी को हम उठाएंगे और उठा करके सीधा हम घर लेकर के आएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कि गणपति को लेते हैं, खरीदेंगे, फिर 10 जगह इधर उधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। गणपति को एक जगह से उठाइए, गाड़ी बैठिए, डायरेक्ट आप चले आइए घर। तो इस तरीके से हमने ले लिया है गोद में। छोटे से मेरे गणपति बप्पा हैं और कहते हैं कि जो मन्नत मांगिए, जो सारी चीज़ें, सारी मुराद पूरी हो सभी की। और इस तरीके से मुराद पूरी जो भी हो जाती है तो आदमी बैठाता। मुझे हो गए हैं 7 साल बैठाते बैठाते। और ले करके साहब जी को मैंने बोला फूल माला खरीद लीजिए, और आकर के गणपति बप्पा को ले करके बिल्डिंग में मैं आ जाती हूँ और अपने फ्लोर पर मैं जाऊँगी। या जा करके किस तरीके से गणपति स्थापना करेंगे, आप लोग वीडियो ब्लॉग में पूरा ही बने रहिएगा। और बहुत ही ईजी तरीके से घर के अंदर आते हैं। फ्लैट में मैं रहती हूँ 2 BHK में गाइस, महाराष्ट्र में। तो हूँ मैं यूपी उत्तर प्रदेश से, पर महाराष्ट्र में मैं रहती हूँ। ये सभी को जब अगर बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो मैं यूपी उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं रहती हूँ महाराष्ट्र में। लेकिन महाराष्ट्र के सारे नियम को मैं फॉलो करती हूँ। तो हमने ये साज सज्जा और जो भी है डेकोरेशन सब करके हम गए थे रात को ही। और इसके बाद हमने रख दिया है थोड़ा सा चावल, हल्दी, कुमकुम। आप पटली बिछा लीजिए। और इसके बाद सबसे पहले विधि का यही है कि आप जो है सो सबसे पहले टेबल रखें, टेबल के ऊपर एक छोटा सा पटली रखें, जितने बड़े भगवान है उतने बड़े पटली रखिए। पटली पे ला करके जो है सो चावल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम ये सब रख के 1 रुपया रख के अब भगवान जी को उसी जगह पे स्थापित करिए। बार बार हिलाया डुलाया नहीं जाता है। जब भगवान को विसर्जित करते हैं तभी विसर्जन का भी हम विधि आप लोगों को बताएंगे। इस तरीके से हमने ऐसे करके और इनको रख दिया है। रख करके इनका मुंह खोलेंगे। अब बड़े ही अच्छे, बड़े ही प्यारे हैं। कहते हैं गणपति को छोटे से बड़ा लाया जाता है। तो मैंने पिछले साल एकदम छोटे 5 साल तक खूब बिठा लिया, और इसके बाद ये 6वां साल था पिछले साल। तो पिछले साल इनसे भी छोटे लाए थे, अभी थोड़े से बड़े लाए, अभी थोड़े से बड़े लाएंगे। कहते हैं जैसे बाल्यावस्था में छोटे से बड़े 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 होते हैं, इस तरीके से हो जाते हैं। तो ये लिया है बोतल में, गंगा जल है, गंगा जल ले लिया हमने, थोड़ा सा जल डाल लिया। इनका आचमन करेंगे, इनको स्नान करवाएंगे। गंगा जल और पानी का मिला हुआ है, इसमें स्नान करके और इनको अच्छे से पोछेंगे, साफ कर देंगे। कुछ चीज़ें कट कर देती हूँ मैं वीडियो, क्योंकि वीडियोस बहुत बड़ी हो जाती है। सबसे पहले भगवान को या किसी का आचमन किया जाता है, नहलाया धुलाया जाता है। तो नहला धुला करके साफ सुथरा करके और इनका सब कुछ करके इधर हम कलश स्थापना करेंगे, क्योंकि कलश स्थापना और नवग्रह के बिना गणपति नहीं बैठते हैं। तो कलश स्थापना में भी हल्दी, कुमकुम, चावल, स्वास्तिक हमने बना दिया है। स्वास्तिक बना करके और हमने लगा दिया है। लोटे पे भी स्वास्तिक बना देंगे, और कलश पे हमने नारियल, आम का पत्ता, पान का पत्ता रख करके। और किस तरीके से बहुत अच्छा, बहुत ही इजी है, बहुत सरल है गणपति बिठाना। और बहुत ही अच्छे से आप लोग पूजा प्रेयर 9 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 3 दिन, जैसे भी जिसकी जो मन्नत हो उस मन्नत को पूरी कर सकता है आदमी। मन्नत मांग सकता है, पूरी कर सकता है जो चीज़ है। मैं तो 10 दिन का हर साल बैठाती हूँ, तो 10 दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही बढ़िया लगता है। घर में ऐसा लगता है कि कोई
मेहमान हैं, भगवान हैं, और कैसे मैं स्वागत कर रही हूँ, किस तरीके से काम काज में बिजी रहती हूँ, व्यस्त रहती हूँ। इस तरीके से कलश को हमने स्वास्तिक नीचे भी बना लिया, कलश के ऊपर भी स्वास्तिक बना लिया है बना करके, और इसके बाद हमने पान का पत्ता इसमें डाल दिया है डाल करके, और कलश जो है सो इस तरीके से हमारा रेडी हो जाएगा। कलश को लग करके रेडी करके इसमें सब कुछ, और इसके बाद इसके अंदर चावल, हल्दी, कुमकुम, थोड़ा सिक्का डाल करके कलश को, और इसके अंदर हमने नारियल रख देना है, तो हमारा कलश स्थापना हो जाता है। और इसमें भी हम स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक खैर सूखा है तो हल्दी कुमकुम तो बन नहीं पाता है, और टीका भी लगा सकते हैं स्वास्तिक बना करके। इस तरीके से कलश स्थापना किया। और अब भगवान जी को क्या क्या भोग लगता है, रोज डेली किस तरीके से पूजा पाठ करते हैं, कैसे 10 दिन की आरती होती है, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ही महाराष्ट्र में इनका गणपति बप्पा का प्रचलन है। वैसे तो देव में देव जो है सो सबसे पहले देव आते हैं, ये तभी सब पूजा पाठ है, सब कुछ शुरू होता है। और हमारा इंडिया, हमारा देश जो है तो बहुत ही धार्मिक है और बहुत ही अच्छा है, जो कि हर फेस्टिवल को बड़ा बखूबी से, बड़ा अच्छे से करता है। तो इंडिया में जो है सो इन चीज़ों को देश विदेशों में भी लोग जहाँ जहाँ पहुँचे हैं वहाँ कर रहे हैं। तो ये नवग्रह हमने 9 सुपारियाँ लिया है, 9 पान के पत्ते लिया है, और नवग्रह का स्थापना कर दिया है। उधर कलश स्थापना, इधर गणपति बप्पा को रख दिया, स्थापित कर दिया हमने। और इसके बाद ये सारे पूजा, हल्दी कुमकुम, ये सब क्या क्या केसर वेसर रहता है सब कुछ, तो सब कुछ लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने जैसे 9 सुपारी नवग्रह रख दिया है, नवग्रह रखने के बाद में उनको वस्त्र पहनाएंगे। तो वस्त्र हमारे पास ऐसा तो नहीं है, हमने रुई ले लिया है, रुई को ही थोड़ा सा हल्दी लगा दिया, और इसके बाद रुइयों का ही हमने वस्त्र पहना दिया। तो नवग्रह स्थापित हमने कर दिया है। इसके बाद हम जनेऊ, सबसे पहले गणपति बप्पा को नहला धुला के, उनका आचमन करके, नहला करके, और इसके बाद जो है सो उनको हम पहनाएंगे जनेऊ। तो हमने जनेऊ डाल दिया, उनको जनेऊ पहन लिया उन्होंने। इसके बाद हम इनको टीका करेंगे, और इसके बाद क्या क्या हम करते हैं आप लोग वीडियो ब्लॉग में पूरा ही बने रहिएगा। अब वीडियो ब्लॉग में अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। बहुत ही ईजी, बहुत ही सरल तरीके से मैं बताई हूँ कि किस तरीके से गणपति स्थापना किया जाता है। बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि यूट्यूब पे देखते हैं और बहुत अच्छा प्यारा सा कमेंट भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच। हमारे पिछले वीडियो को देखा है बिमला सिस्टर ने, ममता सिस्टर ने और मजहर शेख ने, तो थैंक यू सो मच मेरी ब्लॉग वीडियो को देखने के लिए। क्योंकि मैंने अपने भाई की लड़की के भतीजी का वीडियो ब्लॉग डाला था, उस ब्लॉग को जो है सो बहुत सारे लोगों ने देखा, प्यारा सा कमेंट भी किया है। फेसबुक पे भी वीडियो गई है। एक चैनल है जो कि उस चैनल पे मैं नहीं डाल पा रही हूँ वीडियो, और सिर्फ शॉर्ट डालती हूँ, लाइव आती हूँ, क्योंकि चैनल का क्राइटेरिया कंप्लीट करना है। इस तरीके से माला हमने पहना दिया है, हल्दी कुमकुम लगा दिया। इधर गौरी गणेश का स्थापना करेंगे। सुपारी हमारी कम है, गौरी गणेश जी को हमने पान का पत्ता ही रख दिया है, और वहीं पे वस्त्र की तरह इस तरीके से हमने उनको लगा दिया है। और हमने, हमारे पास रुई नहीं है, रक्षा सूत्र है, तो रक्षा सूत्र का ही वस्त्र धारण करवा सकते हैं। इस तरीके से वस्त्र जो है सो पहना सकते हैं गौरी गणेश को। और इस तरीके से गणेश छोटे से भी हैं मेरे मंदिर के, उनको भी मैंने वहीं उठा लाई हूँ, उसी जगह पे पूजा करूँगी। तो इस तरीके से 10 दिन की बड़ी हर्षोल्लास से, बड़ी अच्छे से, अब बड़ी खूबसूरत, बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि व्यस्त रहता आदमी, जो इंसान अपने में व्यस्त है वही मस्त है। फालतू की इधर उधर दिमाग नहीं जाता है। भगवान के भक्ति है, चाहे कुछ भी चीज़ है, उसमें दिल दिमाग लगाइए। मैं नहीं कह रही हूँ कि अंधविश्वास या किसी चीज़ को आप बढ़ाइए, कुछ करिए। इन चीज़ों में मैं नहीं वो करती हूँ कि आप हर चीज़ में गलत चीज़ों को फॉलो करिए। जो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ लाभदायक है आपके लिए, उस चीज़ को फॉलो करिए। नवग्रह है, नवग्रह पे पूरा ही नौ चीज़ चढ़ाएंगे। जैसे फल है, फूल है, मिठाई है, नौ जगह उनको चढ़ाएंगे। तो एक फूल तोड़ लिया हमने, तोड़ करके नवग्रह पे स्थापित कर दिया है, लगा दिया है। और जैसे जैसे नवग्रह पे जितनी चीज़ें हैं, जैसे दूब है, 9 चढ़ाएंगे, 9 जगह फूल चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे, सब चीज़ तोड़ तोड़ के इस तरीके से हम चढ़ा देते हैं। नवग्रह प्लेट में हमने लगा दिया है। इस तरीके से हमने फूल अर्पण किया है, और फूल है, दुर्बा है, ये सब चीज़ अर्पण करके भगवान जी को। इसके बाद दूब जो है सो बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद क्या है, दुर्बा चढ़ाते ही हैं भगवान जी को। दुर्बा बहुत ज़रूरी है, फूल माला दूब बहुत ज़रूरी है, पान का पत्ता, हर चीज़ चढ़ा करके गणपति जी को माला चढ़ाया, फूल चढ़ाया, पान का पत्ता चढ़ाया, और इस तरीके से कलश पे भी फूल चढ़ाया, हल्दी कुमकुम चढ़ाया। इस तरीके से सब कुछ चढ़ा करके, और बहुत ही बढ़िया से, बहुत जल्दी, बहुत झटपट 10 से 15 मिनट लगे हमको स्थापित करने में भगवान जी को। इतना टाइम, इतना व्यर्थ नहीं होता है। अब बहुत जल्दी इनकी आरती होती है और इनको भोग लगता है। इनका भोग आप अनाज से भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 55 भोग लगाएं। भगवान गणपति बप्पा की दिया जलाया, दिया जला करके आरती के टाइम पे इनका
भोग लगाएंगे। भोग वोग रख लिया हमने, दिया जला करके ही कहते हैं कि सबसे पहले दीपक ही उज्जवल किया जाता है, इसके बाद भगवान का भोग लगाया जाता है और टीका उका हम कर देंगे, कर लिया है। और इस तरीके से हमने स्थापना बहुत ही ईजी तरीके से बहुत अच्छे से किया है। आप सभी लोग बहुत प्यारा सा बहुत अच्छा सा कमेंट कीजिएगा कि मेरी विधि पूजा की कैसी लगी, क्या लगा। इस तरीके से आप सभी लोग प्यार दुलार दीजिएगा। फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली, इस तरीके से हम हल्दी कुमकुम का उनको टीका लगाएंगे। और कहा जाता है कि जो इनका मस्तक है, मस्तक पे पूरा ही अच्छे से बढ़िया से मस्तक पे सिंदूर को सजाएंगे और लगाएंगे। रोज हम टीका करते हैं और बड़ा अच्छा बहुत ही बढ़िया लगता है जब आरती होती है तो अच्छे से घर में कहते हैं ना कि धूप है, दीप है, नैवेद्य है, इस चीज़ों से जब आदमी जब पूजा पाठ करता है तो घर से निगेटिविटी भी चली जाती है। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मज़ा भी आता है, इंजॉय भी लगता है इंसान को और इस तरीके से करने में ठीक भी लगता है। और आपको अगर ये विधि पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा। इस तरीके से मोदक लाए हैं और भगवान जी को, गणपति जी को मोदक बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मोदक हम 5-6 मोदक निकाल लेंगे और निकाल करके भगवान जी को भोग लगाएंगे। लड्डू भगवान जी के हाथ में है, मूसक है, सब चीज़ है। इस तरीके से हमने जैसे जैसे चढ़ाया वैसे वैसे आप सभी लोगों को गाइस बताया है। और घंटी बजाएंगे, आरती करेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है। पंचामृत है, पंचामृत से हमने थोड़ा सा चढ़ाया है। पंचामृत से स्नान भी करवाया जाता है, करवा के हमने पोंछ लिया था, जो कि कट हो गई वीडियो। पंचामृत किसी भी पूजा में बड़ा मान्य होता है, पंचामृत चढ़ाया जाता है। पंचामृत बना करके रखें, घी रखें, दीपक रखें, तुलसी पत्ता डाल करके और बढ़िया से चढ़ा लीजिए और पूजा पाठ कर लीजिए। फूल माला है लगा दीजिए। रोज़ 10 दिन की पूजा मेरी यूं ही ऐसे ही निकल जाएगी। गणपति जी का जो हमने स्थापना किया है इस चीज़ की वीडियो बनाया है, विसर्जन की भी हम वीडियो बनाएंगे। और हमारी देखिए बढ़िया घंटी बजा करके हम आरती शुरू कर दिए हैं। तो आरती हमको यही आती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा वाली, और इसके बाद कर्पूर गौरम करुणावतारम, यही करके हम 2 चीज़ और भगवान जी की हम आरती करते हैं। क्षमा की मांगती हूँ मैं भगवान जी से, जो भी मेरी त्रुटियाँ हो गई हैं, गलतियाँ हो गई हैं, उसको माफ़ी चाहती हूँ। आप सभी लोगों से भी, भगवान जी से भी। कहते हैं कि बनाने बिगाड़ने वाला ऊपर वाला ही है और किसी के जीवन में क्या खुशियाँ आएगा, क्या गम, सब कुछ देने वाले वही हैं। हम तो सिर्फ अपना कर्म करते हैं गाइस, और अपने कर्म को अच्छा रखने के लिए, अपने जीवन को अच्छा रखने के लिए अपने कर्म को अच्छा करिए और कर्म अच्छा करिए। पूजा पाठ और हर चीज़ जो चीज़ें जो बनी हैं ये तो श्रद्धा है और भाव के ऊपर है, लेकिन जो चीज़ें आपके माता पिता की सेवा करिए, अपने फैमिली, अपने परिवार का ध्यान रखिए, समाज सोसाइटी का ध्यान रखिए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अच्छी शिक्षा और अच्छा जो है सो ज्ञान दीजिए। बस यही संदेश मैं देना चाहती हूँ आप सभी लोगों से। और मेरी आरती हो गई है, सर को मैं बोल रही हूँ साहब जी आप भी आरती कर लीजिए। फिर ये भी आरती करते हैं, बाबू नहा करके आता है वो भी आरती करता है। इस तरीके से गाइस आप सभी लोग इस तरीके से घर में जितने लोग हैं सभी लोग आरती लीजिए, आरती कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। इस तरीके से केले खंभे अभी हमें लगाना ही है गाइस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि हम नहीं लगा पाए हैं। रात से हम काम कर रहे थे लेकिन काम जो है सो मेरा हो नहीं पाया, बहुत ही दिक्कत मुझे हुई और बहुत सारा थकान भी हो जाता है, क्योंकि किचन से लेकर के सब धोना, साफ सफाई करना बहुत ही दिक्कत, बड़ी समस्या आती है। खैर कोई बात नहीं, काम धाम है, घर के हैं, घर में काम है तो काम तो होता ही रहता है। इस तरीके से आरती कर लेते हैं। बड़ा लंबा आरती कर रहे हैं साहब जी, आप हटोगे तो बाबू आरती करे। तो आरती इसी तरीके से जितने लोग घर में हैं सभी लोग अपना आरती करें, आचमन करें। बाबू घंटी बजा रहा है और मैं बोल रही हूँ कि देखिए आराम से जो है सो, बाबू कह रहा है कि गेट पे कोई है, मैं बोली कोई गेट पे नहीं है, परेशान मत हो, क्योंकि ये दिमाग डाइवर्ट कर देता है। कुछ भी करिए तो दिमाग डाइवर्ट कर देगा, इधर करेगा उधर करेगा, इसकी थोड़ी सी आदत है। अब कोई गेट पे है भी नहीं फिर भी दिखा रहा है कि गेट पे है, गेट पे है। गेट पे कोई नहीं। आरती हो चुकी, हम तीनों ही आरती कर चुके हैं और इसके बाद हम कपूर जलाएंगे, कर्पूर गौरम करुणावतारम जो है सो बोल करके हम पूरा ही आरती घर में दिखाएंगे। घर में दिखा करके इसके बाद हम रख देंगे आराम से अपनी थाली। भगवान को भोग लग गया, हम लोगों ने भी नाश्ता थोड़ा सा करना है क्योंकि हमारा बहुत टाइम हो गया, 12 बज चुका है, 12 बजे जो है सो 12-1 बज गया है। हम लोग 1 कप चाय पी करके मार्केट निकल गए थे, सुबह से लगे हुए थे। अब हम थोड़ा सा करेंगे नाश्ता, देखते हैं किचन में क्या है खाना पीना।